समोसा बनाने के लिए बोले भाभी, तुम वो भी नहीं बना पाई, टाइम पे नहीं दे पाई। जाके मेरे ससुराल में मेरी सास से पूछो, आए दिन एक पे एक आइटम बना के खिलाती रहती हूँ। मेरी सास कितना तारीफ करती है। ऐसे ही सास लोग अपनी बहू को मानती जोड़ती प्यार सम्मान नहीं देती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करो। हम तो सोच रहे बुढ़िया से पूछ ही ले फोन लगा के। रुको। हेलो जी आंटी जी, नमस्ते। उस दिन हम आपको फोन लगाए थे ना, हम आपकी बहू की ना बड़ी भाभी बोल रहे हैं। आपकी बहू मेरी ननद है। आंटी जी, हमारी ननद आपका सेवा हुआ करती है, हम सोचे आज पूछ ले आपसे, आपको काका बना के खिलाती है। का खिचड़ी दाल चावल धरते। आंटी जी, अभी अभी आपकी बहू जो नदिया, मतलब आपकी बहू रानी जो यहाँ मायके में आई है ना, हमको बता रही थी, ज्ञान दे रही थी, कह रही थी कि जाओ मेरी सास से फोन लगा के पूछ लो कि आए दिन हम एक पे एक तीनों टाइम पकवान बना के खिलाती है। कह रही थी सवेरे पकौड़ी बनाती है, तो दोपहर समोसा बनाती है, तो शाम को मोमोज पिज्जा भी बना के खिलाती है। आप इतना खाती, आपका पेट नहीं। आपकी पतोहिया उमा नदिया बोल रही थी, कह रही थी कि आपका पैर दबाती है, आपका सर दबाती है, आपका कपड़ा वपड़ा वही धोती है, आप कोनो काम नहीं करती, आप महारानी की जैसी बेड पे लेटी रहती है। हमारी ननद आपकी पतोह बोल रही थी। अब भाई हमको हमारी सास से झगड़वा चिलवाई हैं। आज हम समोसा टाइम पे नहीं बना के दे पाए, हमारा पेट दर्द कर रहा था टाइम, इसीलिए नहीं किचन में जा पाए। तो कह रही थी कि जाओ हमारे सास से पूछो, इसीलिए हम सोचे आज हम आंटी जी से बहुत चोरी से आपके पतोहिया अपने ननद के मोबाइल में से नंबर लेके फ़ोन लगा के आपको पूछ रहे हैं। का धत कुछ भी नहीं आता इसको, हमसे झूठ बोलती। अच्छा हुआ आंटी जी आपने बताया। अब हम ए आंटी जी आप रोइए मत, आपको जितना ही परेशान करती है ना उसका डबल यहाँ इतना परेशान करेंगे, रुलाएंगे, संस्कार सिखा के इस बार भेजेंगे। आपको पक्का समोसा बना के खिलाएगी नदिया। आपका जिंदगी वहाँ सत्यानाश की है, यहाँ आके हमारी जिंदगी सत्यानाश की है। हमारे सास आदमी के सामने झूठे ही बोल रही है कि एक पे एक पकवान रोज बना के खिलाते हैं। कह रही है कि सास ननद का सेवा करवा जाएंगी ना, आप खूब ही मारिए लतियाइए, लेकिन सब काम सिखाइए। आप नहीं सिखाएंगी, जानिए कि आप बुढ़ा जाएंगी, आपको पोलियो लकवा मार देगा, आप बेडवा पे पड़ी रहेंगी, आप कोई कुछ बना के खिलाएगी पिलाएगी नहीं, लेकिन आपका पूरा जायदाद, जमीन, पैसा, रुपया, घर गाड़ी बंगला सभी लेगी। लड़ती झगड़ती है ना लेने के लिए। आपके बेटवा के कंट्रोल में। हाँ, यहाँ कोनो पंडित के पास दिखा रही थी कि हमारा पति हमारा, वो तो आप को दिखा रही थी कुछ खिला नहीं, हम देखे थे। हाँ, जूठे पायल बनवाई हमारे छोटकी देवरनिया, बर्थडे का गिफ्ट दी थी। उस दिन आपको फोन लगा के बताए थे ना आंटी जी। आप इसको डांटती नहीं है क्या? आपको इतना इतना बताते हैं, तो इस बार जाएगी तो आप डांटिएगा। और आंटी जी इस बार 2 महीना इनको रख के संस्कार सिखा के भेजेंगे, और आप इनको अब कभाव मत भेजिएगा। आप वहीं इनके नाक में रगड़ दीजिए, लेकिन यहाँ मत भेजिएगा। बहुत परेशान कर रही है, ऑर्डर पे ऑर्डर देती है। अब जा रहे समोसा बनाने के लिए, हमारा भाई आता है, हम समोसा बना के कभी नहीं खिलाते, लेकिन ननदिया आपके पतोहिया को गुस्सा नहीं निकाल रहे। आंटी क्या करे, जो आपका दुख वही मोर दुख। अब आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? इस सास ननद मिलकर हमारी जिंदगी सत्यानाश कर दी है। हम नैहरे जाना चाहते थे, लेकिन माँ बुढ़िया बिटिया को बुला के बैठा 4-5 साड़ी लाई थी, हमारे देवरानी के दी थी आंटी। एक घड़ी लाई थी 10,000 का, कह रही थी आप ही खरीद के दी। वो तो बोल रही थी आप ही। अब आंटी जी जाएंगी तो पूछना, अब हम नहीं जानते, हमारा नाम मत बता देंगी, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हम डरते नहीं इसमें, आपके पतोहिया चलते आंटी रखते हैं, कभी का फोन लगा के बताएंगे। चलो आंटी, तेरे की आंटी बहुत अफसोस हुआ, आपको बहुत दुखी है, ये आपको समोसा नहीं बना के खिलाती। एक कमाई एक कोनो संस्कार नहीं सिखाई तो क्या करेंगी आंटी? जवन भतारी सिखाई। हमारी जिंदगी ये लोग बर्बाद कर दी है, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहाँ बैठे बैठे इसकी जिंदगी बर्बाद, हमारी ननद की नहीं। हम अपना